हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई वे बडी। मेरा नाम है प्रफुल्ल और 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ मैं इस फील्ड में हूं इन आई ग्लासेस एंड ऑप्टिक्स और अभी तक 20,000 से ज्यादा आई टेस्ट में परफॉर्म कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। प्रोग्रेसिव में जंप क्यों दिखता है, चीजें साफ नहीं दिख पाती, साइड से देखते हैं तो नहीं दिख पाता है, चक्कर आते हैं, अटपटा लगता है, वोमिट जैसा होता है, हेडेक होता है, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रोग्रेसिव इनिशियली पहनने वाले लोग जो है पॉइंट आउट करते हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों होती है, इन सब चीज़ें से कैसे बचें, आज की वीडियो उसी के लिए है। अब देखो, ये सब चीज़ें होने के कारण मुख्यतः दो होते हैं। पहला, प्रोडक्ट सिलेक्शन या फिर ऑप्टिशियन ने जो आपको प्रोडक्ट दिया है। सेकंड होता है मार्किंग एंड मेजरमेंट। अब मान लीजिए मैंने ये फ्रेम सिलेक्ट करी है और मुझे प्रोग्रेसिव लेंसेज लेने हैं। अब आपने फ्रेम पसंद करके ऑप्टिशियन को दे दी और उसने अगर मेजरमेंट नहीं लिया है, आपकी IPD नहीं ली है और जो भी A साइज B साइज मेजरमेंट वगैरह होता है वो नहीं लिया है और उसने आपको प्रोग्रेसिव लेंस फिट करके दे दिए, या फिर आपका मेजरमेंट तो लिया है लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं लिया गया है, आपका हेड पोजीशन सही नहीं था, ऊपर नीचे IPD हो गई, ऊपर नीचे लेंस फिटिंग हो गई, लेंस फिटिंग हाइट गलत हो गई। इस वजह से जो है आपको जितनी भी पहले मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई है वो सब चीज़ें फेस होने को मिलती है। अब ये बात हो गई है फिटिंग एंड मेजरमेंट की। अब बात करता हूं मैं प्रोडक्ट टाइप की। अब प्रोग्रेसिव लेंस सिंगल विजन लेंस से ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। सिंगल विजन लेंस तो पूरे लेंस के अंदर एक ही पावर होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव लेंस के अंदर ना 3 पावर होते हैं, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर। और साइड एरिया जो है इसका डिस्टॉर्टेड होता है, यानी कि ब्लर होता है। अब अगर आपने प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली और आपने बस उसको पहन लिया तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अब प्रोग्रेसिव लेंस जो है नॉर्मली 1500 रुपये से लेकर प्रेजेंट इंडिया के अंदर 1,85,000 तक जा सकते हैं। अब आप बोलोगे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इतना बड़ा डिफरेंस होता है बिकॉज प्रोग्रेसिव में बहुत सारी टाइप्स की डिजाइन्स आती है। अब बहुत सारी टाइप्स की जो डिजाइन्स होती है, कुछ रेडीमेड भी होते हैं, कुछ टेलर मेड भी होते हैं। आपकी व्यूइंग एंगल के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से वो चीज़ें टेलर मेड होती है। प्रोग्रेसिव, नॉर्मल प्रोग्रेसिव, शॉर्ट प्रोग्रेसिव, वाइड प्रोग्रेसिव, फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव, डिजिटल प्रोग्रेसिव, डिजिटल फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव, ऐसी वाली बहुत सारी डिज़ाइंस होती है। अब नाम से आपको क्लियर नहीं हो रही होगी चीज़ें, मैं आपको ना सिंपल चीज़ बताता हूँ। इस प्रोग्रेसिव को डिज़ाइन देखो आप, ये जो आपका हिस्सा है दोनों लाइंस के बीच वाला, ये आपका नियर जोन है और ये जो हिस्सा है ये आपका ब्लर है, यानी कि नियर का जो कॉरिडोर है आपको बहुत ज़्यादा इसमें नॉर्मल मिलता है। वहीं आपको एक और लेंस में आपको बताता हूँ, ये डिस्टेंस है, ये नियर कॉरिडोर है एंड ये नियर का एरिया है, डिस्टॉर्शन एरिया यहाँ पे आपका। और दोनों का आप कंपैरिजन देखोगे तो कितना ज़्यादा आपका कॉरिडोर और नियर जोन का इसके अंदर डिफरेंस देखने को आपको मिला है। अब क्या होगा, अगर आपके ग्लासेस के अंदर बेसिक वाला प्रोग्रेसिव लेंस लगा होगा तो आपको शॉर्ट कॉरिडोर मिल रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें को अगर आप एक सर्टेन एंगल पे ही देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर दिखेगी। और वहीं इस लेंस के साथ आपका थोड़ा सा विजन ब्रॉडर हो जाता है, कॉरिडोर ब्रॉड हो गया है, इस वजह से आपको ये चीज़ें कंफर्टेबल मिलेगी। तो जैसे जैसे आप आपका प्रोग्रेसिव आपकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाते हैं, उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। और जैसे हम एंट्री लेवल प्रोग्रेसिव ले लेते हैं या कोई भी रेडी प्रोग्रेसिव ले लिया तो आपको वो डिस्कम्फर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप प्रोग्रेसिव लेने से पहले आपके ऑप्टिशियन से ज़रूर जांच कर ले। और बहुत सारे प्रोग्रेसिव ऐसे भी आते हैं जो 100% एडॉप्शन गारंटी के भी साथ आते हैं। तो अगर आप बायफोकल से प्रोग्रेसिव पे शिफ्ट हो रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव ले रहे हो तो हमेशा वही लेंस के साथ जाओ जिसमें कंपनी की तरफ से 100% एडेप्टेबिलिटी की गारंटी आपको मिले।